नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा और आज का मेरा टॉपिक जो है वो 2026 की जंगें। जिस तरफ देखते हैं जंगें ही जंगें हैं और ये जो असला बनाने वाले ममालिक हैं ये इनको दिन ब दिन तूल दे रहे हैं। और आज का जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये जंगें बढ़ रही हैं। अब मिडल ईस्ट में एक जंग शुरू हुई जिसमें ट्रंप एंड कंपनी और इसराइल वालों ने ईरान पे हमला किया और उसके बाद ईरान वालों ने जो था वो हमला किया ट्रंप के ऊपर और उसकी फोर्सेस को शिकस्त दी, वो जो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमास जो है वो लड़ रही है, फिर जो है हिजबुल्लाह जो है लबनान में उसका मुकाबला हो रहा है। उसके बाद अगर हम जाएं नाटो की तरफ तो नाटो कंट्रीज जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं रशिया पर हमला करने के लिए और उससे जो है वो अमेरिका जो है वो दस्तबरदार हो चुका है। वो कहता है यार अपनी जान खुद लड़ो, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे है। दुनिया में दो ब्लॉक थे, एक का नाम वार्सा पैक्ट और दूसरे का नाम नाटो था। नाटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा पैक्ट का सरबराह रूस था और नाटो का सरबराह अमेरिका था। 1992 में वार्सा पैक्ट टूट गया। जब बरतानिया की वज़ीर आज़म मार्गरेट थैचर से पूछा गया कि जब वार्सा पैक्ट टूट चुका है तो अब नाटो क्या करेगा, तो बरतानवी वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मुस्लिम ममालिक को कंट्रोल कौन करेगा। इसके बाद नाटो के मिसाइलों का मुँह मुस्लिम ममालिक की तरफ किया गया। नाटो 20 साल तक अफगानों का खून बहाता रहा। अमेरिका ने अखराजात बर्दाश्त किया। अब अमेरिका बाकी तमाम नाटो ममालिक से टूट चुका है। अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो बरतानिया, फ्रांस, इटली वगैरह ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। तकरीबन रूस जो है वो यूक्रेन के 20% इलाका पर कब्जा कर चुका है। पिछले 4 साल से लड़ाई हो रही है और कोई आदमी जो है वो इसका तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जंग अभी जारी है। अब ये जंग तमाम यूरोप तक फैलती हुई नज़र आ रही है। अब रूस ने रोमानिया पर भी हमले तेज़ कर दिए हैं। रूसी ड्रोन रोमानिया में गिरकर तबाह। नाटो ने इत्तेहादी इलाके के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म ज़ाहिर कर दिया। नाटो ने मास्को पर गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया और इस बात का अहद किया कि वो इत्तेहादी इलाके के 1 इंच का भी दफा करेगा। ये ऐलान रोमानिया की जानब से ये इतला मिलने के बाद किया गया कि यूक्रेन पर हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन इत्तेहादी मुल्क की एक रिहायशी इमारत से टकरा गया है। रोमानिया की वज़ारत दिफा ने बताया कि यूक्रेन की सरहद के करीब शहर में रात के वक्त एक खातून और एक बच्चा मामूली जख्मी हुए जब रेडार ने एक रूसी ड्रोन को रोमानिया की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते हुए देखा। वाक़या की तफसीलात। वाक़े की तस्वीर से ये ज़ाहिर होता है कि 10 मंजिला रिहायशी इमारत की छत पर ईंटों का काम बुरी तरह तबाह हुआ, जिसे रोमानिया के हकाम के मुताबिक एक ड्रोन ने टक्कर मारकर तबाह कर दिया। ये पहला मौका था कि नाटो के किसी रुकन मुल्क के गुंजान आबाद इलाके को निशाना बनाया गया। इस वाक़े में एक खातून और उसके बच्चे को मामूली ज़ख्मों के साथ अस्पताल ले जाया गया, जबकि 2 अफराद का मौका पर ही घबराहट के दौरों का इलाज किया गया और 70 अफराद को रिहायशी इमारत से निकाला गया। एमरजेंसी रिस्पांस एजेंसी के इंचार्ज डिप्टी वज़ीर दाखिला ज़ाद अरफात ने एक निजी नशरियाती इदारे को बताया कि ड्रोन ने इमारत की 2 सीढ़ियों लिफ्ट के शाफ्ट को मुतासर किया और 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। अब रद्द अमल क्या हुआ जी? नाटो के जो हुक्मरान है या बादशाह हैं या उनके वज़ीर आज़म हैं, नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने रोमानिया के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा, रूस का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया हम सब के लिए ख़तरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं इस बात का अयादा करता हूँ कि नाटो इत्तेहादी इलाके के हर इंच का दफा करने के लिए तैयार है। रोमानिया ने रूसी कौंसल जनरल बंद करने का हुक्म दिया और कौंसल को
ملک چھوڑنے کے لیے کہا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا نے کہا کہ ماسکو کے قونصل جنرل بند کرنے کے فیصلے کا فوری جواب دیا جائے گا۔ رومانیہ کی وزارت دفاع نے بتایا کہ 2 F-16 لڑاکا طیارے فضا میں بھیجے گئے اور ایک فوجی ہیلی کاپٹر کو نگرانی کے لیے روانہ کیا گیا۔ تناؤ میں اضافہ۔ یہ واقعہ ناٹو کے مغربی علاقے میں کشیدگی بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ رکن ممالک کو اس بات کا خدشہ ہے کہ جنگ ان کی سرحدوں تک پھیل سکتی ہے۔ رومانیہ، جس کی یوکرین کے ساتھ 650 کلومیٹر طویل زمینی سرحد ہے، کا کہنا ہے کہ 2022 میں یوکرین پر مکمل حملے کے بعد سے روسی ڈرون 28 مرتبہ اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر چکے ہیں۔ میرے بھائیو، آج اتنا ہی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل دی نالج ہب کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔